बड़ा काम करना है तो हमको अपने पहला जो पिलर है, वो पहला पिलर है, हमको अपने बिलीव लेवल को मजबूत करना होगा। बिलीव लेवल क्या है? बिलीव लेवल जो मैंने किया था, सभी लोग अपना कंप्यूटर का अपना लफ्ज की नौकरी करता है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर लेह लद्दाख में एक आदमी 50,000 रुपए की 30,000 रुपए की नौकरी यदि करता है और माइनस टेम्परेचर पे भी यदि खड़ा है, उसके ऊपर इतना कष्ट है, तकलीफें हैं, लेकिन वो नौकरी छोड़ को क्विट नहीं कर रहा। कारण क्या है? उसका बिलीव लेवल बहुत मजबूत है, उसका बिलीव लेवल इतना सॉलिड है, उसको पता है कि मेरे बच्चों का भविष्य बनना है तो यहीं से बनना है। ये जो बात यदि हमको समझ में आ गया कि जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम में यदि हम किस पोजीशन को लेके बैठे हैं और हमें क्या आउटपुट मिल रहे हैं, यदि ये बात हमें पता चल जाती है तो इसका मतलब हम कहीं भी धोखा नहीं खाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बनना चाहते हैं? आपने यस बोला, यस मैं बनूंगा। अब बनने के बाद दूसरी बात ध्यान से सुनना, 15-20 हजार की टीम भी बनेगी कि नहीं बनेगी? जवाब दीजिए। आप बोलोगे बनेगी, क्योंकि 10,000 नहीं, कम बिजनेस वॉल्यूम, ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम को 100 बिजनेस वॉल्यूम से भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं। नंबर्स की बात करूं, 15 से 20 हजार लोग भी आएंगे कि नहीं आएंगे? दोनों बातों का एक दूसरे के साथ जुड़ाव है। यदि डायमंड बनेगा आदमी वेबसाइट पर तो 15-20 हजार का कारवा भी होगा। 15-20 हजार का कारवा होगा तो लेवल इनकम और सारी इनकमों को लगाकर 1 से 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की इनकम भी आएगी कि नहीं आएगी? जवाब दीजिए। यदि डायमंड बने, यदि 15-20 हजार का नेटवर्क जुड़ा तो नेचुरल बात है कि 1 से 1.25 करोड़ की इनकम भी आएगा। आज चौथी बात, जो मान सम्मान हम देख रहे हैं, अब जो आपने डायमंड सेलिब्रेशन देखे, अपने जितने शहरों में जिन भी डायमंडों की आप लाइफ स्टाइल को देखते हैं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जब आप डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड बनेंगे तो ये बात भी सच है कि नहीं है कि भैया मान सम्मान भी दमदारी वाला, और दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रपति को भी आप गूगल पर डालना, किसी भी देश के राष्ट्रपति को भी, जो कि इकलौती पोस्ट होती है, उसके ऊपर भी इतना बड़ा सम्मान नहीं मिलता जितना एक डायमंड को मिलता है। ये 4 पहलू, एक बात समझना, इन चारों पहलुओं में यदि हम डायमंड बने तो 10-15 हजार का नेटवर्क बनेगा, 10-15 हजार का मिनिमम नेटवर्क बनेगा तो करोड़ों रुपए की इनकम आएगी, और करोड़ों की इनकम आएगी तो आपको मान सम्मान भी मिलेगा। ये चारों चीजें यदि डायमंड हम बनते हैं तो ये हमें मिलेगी। ये बात को कितने लोगों को विश्वास है कि हाँ सर ये बात सच है? अब अगला सवाल आता है कि हम कितने दिन में बन जाएंगे। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, बिल्कुल खुल के बात करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ना रोज की रोज एकदम चूचू पुंपू पी 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 पुंपू पीड़ी पी पड़पड़ाती रहती है जिंदगी, और रोज लोग तो रूसे मनावे में लगे रहते हैं, आज वो रूठ गया, आज वो रूठ गया। मैं बोलता हूं 1 करोड़ रुपए को मैं 1 साल नहीं बोलता, 2 साल नहीं बोलता, 3 साल नहीं बोलता, 4 साल नहीं बोलता, 5 साल नहीं बोलता, 6 साल नहीं बोलता, 7 साल नहीं बोलता, 8 साल नहीं बोलता, 9 साल। आज 2022 में है, कितने लोगों को लगता है कि 2010 तक, अगले 2030 तक किसी भी कीमत पर हम डायमंड तो जाएंगे ही जाएंगे। मैं बुरे से बुरे लेके चलना चाहता हूं। 2030 तक कितने लोगों को विश्वास आ रहा है? हो सकता है आपके अपलाइन बोल रहे होंगे 2022 में बनना है, आपको विश्वास नहीं आ रहा होगा, 23 का नहीं आ रहा होगा, 30 तक, 30 तक कितने लोगों को विश्वास आता है? हैंड मत करिए, आप सिर्फ वैसे अपने आप से सवाल करिए। 30 तक यदि आ रहा है तो मैंने आपको 4 बातें बताई। पहली बात क्या बताई? आप डायमंड बनेंगे तो 15-20 हजार का नेटवर्क बनेगा, आपकी इनकम आएगी, मान सम्मान आएगा। मैं 1 करोड़ रुपए को पकड़ लेता हूं। सिंपल, कितने को पकड़ रहा हूं मैं? 1 करोड़ रुपए को। 1 करोड़ रुपए में आप भाग दे दीजिए एक बार, सीधा सीधा 9 साल का 11,11,111 रुपया पर महीने की इनकम, पर ईयर की इनकम निकल के आई है भाई साहब। इसको पर महीने पे भाग देता हूं तो 92,592 रुपए, 92,592 रुपए। यदि आपका काम 4 साल बाद चला, 5 साल बाद चला, 6 साल बाद चला, पहले दिन की एवरेज जो निकल के आएगी, फर्स्ट डे, पहले महीने, जो पहला महीना आपका 0 गया आज की डेट में, बहुत सारे लोग तकलीफ में कहा जाते हैं, सर मैंने 10 को प्लान दिया, मेरे को तो कुछ आया ही नहीं। कुछ लोग बोलते मेरे को 3 महीना हो गया, कुछ आया ही नहीं। किसने बोला 3 महीने में आपका कुछ नहीं आया? 1 महीने की इनकम 92,000 रुपए निकल के आई है भाई साहब। 1 रुपए की एक आदमी की टीम नहीं बनी, उसके बावजूद भी आपका 92,592 रुपया महीने का इनकम है। 3 महीने का आपका लगभग 3 लाख रुपया हो चुका। लेकिन ये 3 लाख एवरेजली देखेंगे तो ये निकल के आएगा। यदि मैं बात करता हूं डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी लेवल तक की, तो यही इनकम महीने की लगभग 2 से 3 लाख की एवरेज बैठती है।
और मैं बात करूंगा क्राउन एम्बेसडर की, महागुरु जी लोगों की टोटल इनकम के ऊपर आप कैलकुलेशन लगाओगे तो ये लगभग 8 से 10 लाख रुपए महीने की जाती है। और यूसीए के ऊपर आप जाओगे तो लगभग ये इनकम 15 से 20 लाख रुपया महीना पर महीने की इनकम जाती है। जब इस बिजनेस में आप 18-19 साल आप कंप्लीट कर जाएंगे और टोटल इनकम से जितना आएगा उसका पहले महीने की एवरेज लगभग 10 से 15 लाख रुपया होती है। किसने बोला? ये बात जिसको समझ आई, और ये तो मैंने बात करी 9 साल में, अभी इसी को 2 साल का या 3 साल की हम बात करेंगे तो भैया एवरेज इनकम 2 से 3 लाख रुपया पर महीने की एवरेज निकल के आती है। ये बात मेरे को सन 2005 में मेरे एक रूम के ऊपर अलवर में श्री देवेंद्र शर्मा जी ने, मेरे महागुरु जी ने कागज पेन पे एक बात लिख के समझाया था। और शायद सर को याद होगा, सर ने बोला था, मैंने कहा था सर मेरे पास काम चलाने के लिए भी पैसे नहीं है। सर ने बोला तेरा पेट्रोल का खर्चा कितना लग जाएगा? मैंने कहा इतना। 2 रुपया सैकड़े पर भी उन्होंने गणित लगाया, 2 रुपए सैकड़े पर भी तूने लेके पेट्रोल लगाया, मीटिंग में गया, सब कुछ करके गया, तुझे यदि विश्वास है फिर भी 1 से 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल के अंदर तेरा सारा रिकवरी होके, क्योंकि काम को आपको करना है और आपका पूरा का पूरा खेल, कभी भी आप माइनस में नहीं जाएंगे। 3-4 साल सिंगल लेग पे काम किया था मैंने, 2.5-3 साल लगातार, और मेरे दिमाग में सिंगल एक दिन ये विश्वास नहीं आया कि मैं नहीं बनूंगा। सबसे पहला हार्डकोर लीडर का सबसे बड़ा जो बात है वो है आपका बिलीव लेवल यदि मजबूत है तो आपको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं पाएगी। आपका बिलीव लेवल मजबूत है तो कोई भी एंडू पांडू आके हिला नहीं पाएंगे। किसी को हिला रहा तो इसका मतलब इस धंधे में उसका बिलीव लेवल नहीं है, और जिसका बिलीव लेवल नहीं है उसका बिलीव लेवल खुद को ही मजबूत करना है। हम लीडर्स को, जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, करोड़ों रुपए की इनकम किसको कमानी थी? मुझे कमानी थी। जिंदगी किसको बदलनी थी? मुझे बदलनी थी। परिवार का इतिहास किसने लिखना था? मैंने लिखना था। तो बिलीव लेवल किसको डेवलप करना पड़ेगा? मुझे डेवलप करना पड़ेगा। हर उस हार्डकोर लीडर को जो सपना देखता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बड़ी कामयाबी का, उसको हार्डकोर लीडर बनने के लिए पहला काम अपना बिलीव लेवल मजबूत करना है। सेल्फ के प्रति सबसे पहला विश्वास आपका खुद का खुद पे होना चाहिए। हर आदमी को यह पता है कि वो काम में फेल क्यों हो रहा है। हर आदमी को पता है, मीटिंग में नहीं जा रहा, ट्रेनिंग में नहीं जा रहा, प्लान नहीं दे रहा। ये जो ब्लेमिंग एटीट्यूड है लगातार कोई भी जो लीडर करता है वो वही करता है जिसका बिलीव लेवल कमजोर है। आप सभी हार्डकोर लीडर के, और आने वाले टाइम में महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब की अभी जेपी पैलेस में मीटिंग हुई। सर ने बोला हमें योद्धा तैयार करने हैं, बड़ी जंग को जीतना है, बड़ा यदि एम्पायर खड़ा करना है तो हमें योद्धा तैयार करने। योद्धा का मतलब क्या है? योद्धा का मतलब है बाहुबली। योद्धा का मतलब है वो लीडर जो जहां भी जाए, इसका मतलब जीत दर्ज करके आएगा ही आएगा, किसी भी कीमत पर जीत दर्ज करके आएगा। आपके अपलाइन में हो सकता है किसी आदमी का बिलीव लेवल कमजोर हो, आपके डाउनलाइन में हो सकता है किसी आदमी का बिलीव लेवल कमजोर हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको यदि इतिहास बनाना है, आपको यदि वंश का इतिहास बनाना है, शंखनाद हो चुका है, दमदारी से आइए। 2 साल के अंदर आप डायमंड जाना चाहते हैं, ये पूरा लीजेंड क्लब आपके उस आग को तड़फाने के लिए, उस आग को और तेज करने के लिए ये सारा लीजेंड क्लब तैयार है। आप ये मत सोचिए कि आपके अपलाइन ने क्या किया, आप ये मत सोचिए कि आपकी डाउनलाइन क्या कर रही है, आप ये सोचिए कि अपलाइन का बिलीव लेवल कमजोर हो सकता है, डाउनलाइन का बिलीव लेवल कमजोर हो सकता है। यदि आपका बिलीव लेवल कमजोर है, आप हार्डकोर लीडर बनेंगे। आपका हेलीकॉप्टर आएगा, आपका मर्सिडीज आएगा, आपका रोल्स रॉयस आएगा, वो आएगा उसी का जिसका बिलीव लेवल, खुद का बात किया है मैंने, यहां सेल्फ की बात करी है। बहुत सारे लोग अपलाइन का बिलीव लेवल की चेक बात कर रहे होते हैं। सर मेरी टीम काम नहीं कर रही। अरे भैया यहां बात ही नहीं कर रहे टीम की, हम खुद की कर रहे हैं। सेल्फ लेवल कितना मजबूत है अपना, यह देखना है। कंपनी के प्रति कोई भी आदमी आता है, 2 पन्ने उठाता है, सुन हाँ ये कंपनी ये देती है, हाँ अच्छा, हाँ इसमें ये बोले, हाँ अच्छा, हाँ अरे यार ये तो हमारी वाली से बढ़िया है। ये बिलीव लेवल कमजोर है नहीं है तो क्या है? हार्डकोर लीडर एक बार ये डिसाइड करता है। आप एक बार डिसाइड करिए आपको कौन सी कंपनी में जीवन बदलना है। आपने डिसाइड किया मैं सेक्स शॉप से बदलूंगा,
उसके बाद भगवान को भी परमिशन नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी श्री राम कंपनी ऑनलाइन मार्केटिंग भी आ जाए, उसको बोलो बाबा तेरे साथ कंपटीशन में खेलेंगे हम, क्योंकि हमने यहीं से डिसीजन लिया है। कंपनी का कई लोग बार बार नो, हार्डकोर लीडर आप सभी से मैं बात करना चाहता हूं, कितने ही मेरे अपलाइनों ने कंपनियां बदली, कितने ही मेरी डाउनलाइन में नेटवर्क लोगों ने कंपनियां बदली, कितने ही बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने कंपनियां बदली। ये इंडस्ट्री है जिसका जितना बिलीव लेवल है, जिसको जितना, एक गाना आपने सुना होगा, सर लोग बोलते ये कंपनी कम दे रही है वो ज्यादा दे रही है। भाई साहब यहां पर लेने का एटीट्यूड नहीं बना। हार्डकोर लीडर दमदार कंपनी के ऊपर बिलीव करेगा, सिस्टम पर करेगा। 21 साल सक्सेसफुल, सबसे ज्यादा करोड़पति, सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा कमिटेड लीडर से भी किसी कंपनी ने दिए हैं तो वो सिर्फ स्वप्न दिए हैं। सबसे ज्यादा लीडर दिए हैं और प्रोग्रेसिव लीडर यदि दिए हैं तो वो हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और हमारे मां गुरु जी की एजुकेशन के अंडर दिए हैं। तो कभी डाउट नहीं करना। अपलाइन, बहुत सारे लोग अपलाइनों को लेके, मैं एक थोड़ी पिक्चर दिखाना चाहूंगा आपको। अपलाइन यदि आपका है, बहुत सारे लोग टोटल सारा काम नहीं चल रहा, अपलाइन की वजह से नहीं चल रहा। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप मेडिकल की दुकान खोलेंगे वहां पर कोई अपलाइन है? आप डॉक्टरी का कोई कोर्स करेंगे वहां पर कोई अपलाइन है? आप एडवोकेट बनेंगे वहां पर कोई अपलाइन है? आप सब्जी की दुकान खोलेंगे वहां पर कोई अपलाइन है? यहां पर अपलाइन है, इस नेटवर्क मार्केटिंग का एक फीचर है, फीचर। लेकिन अपलाइन ही तुम्हारा हेलीकॉप्टर दिलाएगा, अपलाइन ही तुम्हें सक्सेस दिलाएगा, ये एक सबसे बड़ी गलतफहमी है। हार्डकोर लीडर 2022 के शंखनाद में आज एक बात कमिटमेंट के साथ करें, जिंदगी बदलेगा, अपने दम पर बदलेगा। अपलाइन का आशीर्वाद लगातार रहेगा। अपलाइन किसी भी कीमत पर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी यदि आपकी 2 की टीम है तो आप अपलाइन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने डाउनलाइन के ऊपर, अपने नेटवर्क में, अपने साथियों के ऊपर कब आशीर्वाद बंद करना चाहेंगे? धरती का कोई भी अपलाइन कभी भी आशीर्वाद बंद नहीं करना चाहेगा, लेकिन सारे आशीर्वाद से ही सब कुछ हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, हमारे मां गुरु जी साहब तो इतने पवित्र आत्मा है, ये पूरी दुनिया के नाम की मेहनत खुद करने को तैयार है, बस सबके पास एक एक हेलीकॉप्टर आ जाए। नहीं होता नहीं ना बाबा, खुद की मेहनत तो खुद करनी पड़ेगी। तो हमको ये ध्यान देना है, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस अपलाइन का मार्गदर्शन लेके लगातार जिंदगी को बदल सकते हैं। पीछे के सालों में, 21 सालों में जो जो गलतियां बाकी लोगों ने करी हैं, हमको उसके साथ मिलके, अपलाइन के साथ, वो गलतियां हम ना करें। यही तो रोल है हमारे अपलाइन का। हमें रास्ता दिखाने का काम अपलाइन करता है, टॉर्च का रूप का काम हमें करता है। रास्ता तो बना है टॉर्च के रूप में, जिसने भी टॉर्च की तरह अपलाइन को देखा उसका बेड़ा पार है। लेकिन कई तो रास्ता ही अपलाइन को मान लेते हैं। रास्ता तो रास्ता है सर, टॉर्च हमेशा जिस तरह रास्ते को दिखाती है, अपलाइन का रोल है आपके रास्ते को दिखाना, उसके ऊपर जिम्मेदारी लेकर हर दिन को ऐतिहासिक बनाने का, हर दिन को रिकॉर्ड बनाना है, मुझे रिकॉर्ड बनाना है हर दिन। ये जो काम है ये हार्डकोर लीडर करेगा। अब क्या क्या करेगा वो आपको मैं आगे जाना चाहता हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं। एक बार इस पिक्चर को देखिए आप, ये भाई साहब को आप ध्यान से देखो, ये बेचारा क्या कर रहा है। ये बेचारा ये ऐसे करके अपलाइन की एकदम वो खोद रहा है। अब इसको ये अक्ल नहीं है कि यहां लात मारेगा तो तेरा क्या होगा। दूसरों को जब जब हम इंटेंशनली डुबाने का काम करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी सूरत में कामयाबी नहीं मिलेगी। हम लोगों को यह डिसाइड करना है, यहां पर अपनी दमदारी से लगातार हर दिन को ऐतिहासिक मुझे बनाना है। हार्डकोर लीडर जब भी काम करता है वो दमदारी वाले डिसीजन लेता है। हर दिन सुबह उठेगा, लगातार पैनल, मां गुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब ने इतना बड़ा एक हमको गिफ्ट दिया है जो कि कभी भी हम उसका ऋण नहीं उतार सकते। हर पूरे अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अपने पैनल पर लाकर खड़ा कर दिया। लोगों ने सक्सेस कैसे हासिल की, ये दमदार डिसीजन है। हर दिन सुबह 1 घंटा 2 घंटा अपनी टीम को और अपने आप को डेवलप करने के लिए अपने दिमाग की माइंड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। माइंड प्रोग्रामिंग यदि 1 से 1.5 घंटा, मैं जब भी मेरे ग्रेट सर सिद्धेंद्र शर्मा जी से बात करता हूं तब सर एक ही बात बोलते हैं
कि एक्चुअल में ये जो लेवल बना है ना, ये लेवल एक अलग चीज है और समझदारी एक अलग चीज है। समझदारी दो चीजों से आएगी। एक, जितने भी जो हमारे लीडर हैं, जो डायमंड बने हैं, उनको सुन सुन के, उनकी बातों को समझ समझ के हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और दूसरा, किताबों को पढ़ के, वीडियो ऑडियो सुन सुन के लगातार आपके लेवल के अकॉर्डिंग आप सोच पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे लोगों को, जिन्होंने वीडियो नहीं सुना, डायमंड सक्सेस स्टोरियां नहीं सुनी और किताबें नहीं पढ़ी, एक लेवल पर जाने के बाद किस बात को लेके वो बैठ जाते हैं और अपने आप को और अपने पूरे नेटवर्क को तबाह कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता। जितने भी जो डिसीजन की बात आएगी, चाहे मेहनत करने की बात आए, चाहे प्लान देने की बात आए, चाहे रिजल्ट निकालने की बात आए, चाहे अपने नेटवर्क के अंदर कोर बनाने की बात आए, चाहे अपने टीम के अंदर वेन्यू में लोगों को लेके जाने की बात आए, ये सारी की सारी दमदारी हमेशा लीडर साबित करता है। एक आदमी मेरे को बोला, सर मेरा काम नहीं चलता। मैं बोल रहा हूं काम नहीं चल रहा, आप बनना क्या चाहते हो? बोला सर मैं डायमंड बनना चाहता हूं। यदि एक आदमी डायमंड बनना चाहेगा तो आपको लगता है कि उसका काम नहीं चलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो बनना ही नहीं चाहता। यदि बनना चाहेगा तो स्टार्टिंग किससे होती है? लिस्ट से होती है, इनविटेशन से होती है। इनविटेशन, किसी भी मॉल के सामने खड़े हो जाओ, एक विजिटिंग कार्ड ले लो, अपना नाम डाल दो, उस पर सिर्फ मोबाइल नंबर डाल दो, सुबह से लेकर शाम तक 500 इनविटेशन कार्ड दो, कुछ मत डालो, नाम और मोबाइल नंबर। भैया जिंदगी बदलना है तो मेरे से बात करना, जिंदगी बदलना है तो मेरे से बात करना। 100 आदमियों को, 500 लोगों को आप इन्वाइट करो, 10 लोग 20 लोग शाम को आपके पास आ जाएंगे। सर बताओ क्या करना है? रस्ते हार्डकोर लीडर वो ढूंढता है, कैसे मेरा काम चलेगा। एक्सक्यूज तो कुछ भी है, सर मेरी लिस्ट खत्म हो गई, सर मैं क्या करूं, सर मेरे तो जितने भी लोग थे मैंने तो सब ज्वाइन करा लिए, सर मेरा तो कोई बचा ही नहीं है, सर मुझे लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। ये सारे जितने भी जो नाटकबाजी करते हैं, ये नाटकबाजी हार्डकोर लीडर के नहीं है। हार्डकोर लीडर, श्री देवेंद्र शर्मा जी ने की बात समझाया, हार्डकोर लीडर, इनकम आपको कमानी है, पैसा आपके पास आएगा, रोल्स रॉयस आपके पास आएगी, 2-2 लाख आपके पास आएगा, 4-4 लाख आपके पास आएगा, और रास्ता कोई दूसरा निकाल के देगा? इस काम को छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले भी गए तो वहां पर रास्ता कौन निकाल के देगा? कोई निकाल के देने वाला नहीं है। रास्ता हमें खुद निकालना है। दमदारी आपको बनानी है। दमदारी कैसे आएगी? किन किन कामों को करने से आपको दमदारी साबित करनी है, ये आपके अपलाइन से बैठ के पूछिएगा, क्योंकि अकेले दमदारी के ऊपर 1 घंटे का टॉपिक है मेरे दोस्त। उसके बाद अगला डिसीजन आता है हार्डकोर लीडर का, वो सेल्फ डिसीजन लेता है, सेल्फ डिसीजन। कई हमारे महान लीडरों को हम देखते हैं जो बोलते हैं सर इस मीटिंग में मैं आऊं कि नहीं आऊं। अरे अपलाइन ने यदि गलती से तुझे कमजोर आंका हुआ है, यदि गरीब आंका हुआ है और अपलाइन ने गलती से तुझे दया कर दी, यार तू रहने दे भाई, तेरे डाउन के 2 को भेज दे, तेरा तो सर्वनाश हो गया। अपलाइन से पूछ रहा है मैं आऊं कि नहीं आऊं। अपलाइन ने एक बार बोला था, हर मीटिंग में आना है, पूछना नहीं है। आप हार्डकोर लीडर हैं, बनना चाहते हैं, संकल्प लेते हैं, आज संकल्प लीजिए, क्योंकि आने वाला 2022 बहुत बड़े निर्णय लेगा। 2022 इंतजार नहीं करेगा। 2022 स्पीड को जन्म देगा। 2022 पावर को जन्म देगा। 2022 ताकत को जन्म देगा। हार्डकोर लीडर की टैबलेट नहीं मिलती मार्केट में। भैया मेडिकल वाले बोला हाँ 5 हार्डकोर की टैबलेट दे दे, साला अभी खा के हार्डकोर लीडर बन जाता हूं। नहीं, हार्डकोर लीडर का बनने का एक ही जगह है, वो है आपके नेटवर्क में, आपके अपलाइन के द्वारा जहां भी कोई भी मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया है, बिना किसी सवाल के, बिना किसी पूछ के आपको वहां पहुंचना है। खुद के निर्णय लीजिए। प्लान देने का निर्णय किसका है? खुद का है। महाराज श्री देवेंद्र शर्मा जी बोलते हैं पार्ट टाइमर आदमी और फुल टाइमर आदमी, वो सब बोलते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है। अरे टाइम ही टाइम है यार। यदि इस बिजनेस में बड़ा काम करना चाहते हैं हम, तो टाइम ही टाइम है। 8 बजे के बाद रात के 11, 12, 1 बजे तक आराम से काम किया जा सकता है। सुबह आप 10 बजे ड्यूटी जाते तो सुबह 6 बजे से उठ के और 4 घंटे बड़े बड़े फुल टाइमर लोग काम नहीं कर पाते। कभी भी अपने आप को हल्के डिसीजन में मत डालिए, खुद के दमदार डिसीजन लीजिए और उसके बाद डेली टेक रिजल्ट। हमारी मेहनत कितनी है, ये कभी भी आपकी मेहनत को याद नहीं किया जाएगा।
आज आपके नेटवर्क में और आप खुद दिन के 18 घंटे मेहनत करते हैं। कई लोग क्या उम्मीद करते हैं, मेरे अपलाइन में इतनी मेहनत कर रहा हूं, उसका कोई रिवार्ड ही नहीं दे रहे। कोई नहीं देगा रिवार्ड रिजल्ट को दिया जाता है। ये बात श्री राजीव चतुर्वेदी जी ने एक हॉलीडे इन के अंदर मीटिंग हुआ था साहिबाबाद में, और वहां मुझे सर के साथ रुकने का मौका मिला था। वहां सर ने मुझे बताया था, जब पहली बार मैं उनके पास रुका था तो सर ने मुझे बताया था, मैंने सर मैं बहुत मेहनत करता हूं। राजीव चतुर्वेदी साहब ने मुझे कहा था, योगेश तेरी कितनी भी मेहनत हो कोई नहीं देखता, यदि वास्तव में इस बिजनेस में बड़ा काम करना चाहते हो रिजल्ट निकालिए, बड़े बड़े रिजल्ट निकालिए, पैसा कमाइए, बड़े बड़े चेक और बड़े बड़े आपके टेस्ट मनी बोले तो आपके द्वारा लिए गए, आपने पैसा खरीद लिया, मोटरसाइकिल खरीदा, फिर लैपटॉप खरीदा, हर 3 महीने में कोई ना कोई अचीवमेंट आप दमदारी से लेते रहिए और बड़े बड़े चेक कमाते रहिए। आपकी फोटो पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूम जाएगी। मेहनत आपकी कभी भी नहीं घूमेगी, लेकिन ये सारे काम मेहनती लोग ही कर पाते हैं। तो मेरे दोस्त, आप रोज मेहनत कर रहे हैं अपलाइन को बताने के लिए? नो, हमको रिजल्ट निकालना है, रिजल्ट टेकिंग एक्शन लेना है। मुझे किसी भी कीमत पर 9 फरवरी 9 से पहले 9 मार्च से पहले टारगेट जीतना है तो जीतना है, इसके रिजल्ट मैं खुद निकालूंगा। ये संकल्प कोई दूसरा दे ना दे। लंदन मुझे जाना है, रिजल्ट मैं निकालूंगा, अपनी टीम से मैं जीतूंगा। लंदन जाने की बात आ गई, एक बार अपलाइन ने बोल दिया लंदन जाएंगे और आपके मुंह से निकला यस, तो हार्डकोर लीडर दमदारी के साथ अपनी खुद की जिम्मेदारियां लेकर किसी भी कीमत के ऊपर, उसके कितने प्लान होने हैं, कितने इनविटेशन होने हैं, कितने वेन्यू के अंदर गेस्ट आने हैं, ये सारी की सारी कलाकारी वो हार्डकोर लीडर लगाएगा। डेली टेक रिजल्ट के ऊपर फोकस करिए, रिजल्ट का ध्यान रखना है। 3 कार्डिनल रूल ने हजारों लोगों को इस बिजनेस में मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट बोले तो इस बिजनेस से खत्म कर दिया। बड़ा बड़ा नेटवर्क बनाया, कोई लड़की मिल गई बेचारी, है ना, और वहीं उसी के घर में एक डायमंड था और वहीं पर वो 3 कार्डिनल रूल की धज्जियां उड़ा देता है। हो सकता है वो यूसीए था। बहुत सारे लोग अपनी टीम में जाएंगे, मना किया गया है पैसे का लेन देन नहीं करना, अपलाइन को बताना नहीं है। सुन मेरी बात, 1000 रुपए दे बहुत अर्जेंट है, 2000 रुपए दे बहुत अर्जेंट है। 3 कार्डिनल रूल में ये 2-3 बातें ड्रिंक करके और बहुत सारे लोग बने बनाए की पूरे की मां बहन कर देते हैं। मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, सिस्टम के जो 3 कार्डिनल रूल बने हैं, किसी भी कीमत पर उन 3 कार्डिनल रूल्स को फॉलो करिए। बना बनाया कोई मेरे से पूछे कि बने बनाए नेटवर्क की तबाही करना हो तो क्या करें, बस 3 कार्डिनल रूल को छेड़ ले एक बार। बना बनाया 10 साल 15 साल से बना बनाया नेटवर्क ऐसे जाएगा जैसे कि सिर के ऊपर गधे के से सींग गए, पूरा नेटवर्क खत्म। जितने भी लोग इधर उधर भगे हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, सर वो इस लेवल पे क्यों गया, सर वो इस लेवल पे क्यों गया। भैया जानो मत, ये जितने गए हैं ना, ये गए नहीं है, ये सब सिस्टम के द्वारा निकाले गए हैं। इन्होंने 3 कार्डिनल रूल की धज्जियां उड़ाई। आप संकल्प लीजिए, यदि हार्डकोर लीडर है, कि मैं संकल्प लेता हूं किसी भी कीमत पर अपने नेटवर्क में किसी से भी कोई पैसे का लेन देन नहीं करूंगा। लीजिए संकल्प, मैं कभी भी 1 रुपए का भी लेन देन अपने अपलाइन से या डाउनलाइन से नहीं करूंगा। स्थिति कैसी भी हो, स्थिति कैसी भी हो, नेटवर्क में आप जाएंगे, किसी की बीवी, किसी की बहन, किसी की, सबको अपनी मां बहन की तरह हम रेस्पेक्ट करेंगे और सिस्टम के द्वारा बनाए गए जो प्रोटोकॉल हैं उनको हम किसी भी कीमत पर फॉलो करेंगे। शराब यदि आप पीते हैं कोई बुराई नहीं है, हिंदुस्तान ने बनाया है, इतना टैक्स जाता है तो पीना चाहिए। मैं बोलता हूं 1 नहीं 2-2 बोतल पियो, और 2-2 नहीं, हिम्मत है तो 3 दिन भी पियो, मजे लो पूरे। लेकिन पीने के बाद चुपचाप, यदि आप सोने की हिम्मत नहीं रखते हैं तो फिर पीना बंद कर दीजिए। यदि आप पीते हैं तो पी के मुंह के फेविक्विक लगा लो, ज्यादा दिक्कत हो तो एक फेविक्विक रखो जेब में और एक टपका डाल लो यहां पर, 1 बूंद जिंदगी की सेट कर देगी वो आराम से। क्योंकि जो पीने के बाद जो बड़बड़ाते हैं ना, फिर वो माँ बाप को छोड़ते, ना वो डाउनलाइन को छोड़ते और ना वो अपलाइनों को छोड़ते। ये लोग अपने पैरों को खुद काटते हैं आरे से, दड़ 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 दड़, और अगले दिन फिर ये सॉरी बोल देते हैं। माफ करना दोस्त, सॉरी का कोई मीनिंग नहीं है धरती पर। आप
सब 20 महीने में टारगेट, 20 महीने में डायमंड कैसे बनेगा? सर ने एक ही बात बोला, टारगेट इंग्लैंड का जीतो और धड़ाधड़ अपनी टीम से जिताओ। एक ही काम, टारगेट जीतो जिताओ। जितने ज्यादा लोग टारगेट जीतेंगे उतना स्पीड से बंदा जो है डायमंड जाएगा। लंदन का टारगेट यानी यूरोप का टारगेट 2 साल लगातार कंटिन्यू आदमी जीत ले, वो सीधा डायमंड क्लब में जाता है। कमिटमेंट है। आपने बोल दिया मैं ये करके दिखाऊंगा, फिर उसमें बीवी, मम्मी, पापा, सर मेरी बीवी ये बोल रही है कि यदि थोड़ा आप मेरे 9-10 महीने साथ नहीं दोगे तो मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगी, अब सोच ले तेरे को साथ देना ही नहीं देना। अरे प्रभु, कमिटमेंट क्या है? अपने बिजनेस को डेवलप करना है हमको। उस बच्चे का जन्म हो उससे पहले पहले आप करोड़पति बन जाइए। आज आप पर्ल हैं, टोपाज हैं, शादी हो गई आपकी, अभी 2 रास्ते, एक रास्ते के आप आराम से उसके आराम से सेवा पानी करें, और दूसरा रास्ता है आप लक्ष्य बनाए कि मेरा बच्चा इस धरती पर आएगा, वो करोड़पति पैदा होगा। कमिटमेंट आपको लेना है। अपलाइन को कमिटमेंट दिया, टीम को कमिटमेंट किया, अपने सिस्टम को कमिटमेंट किया, उस कमिटमेंट को निभाना है। दमदार और कमिटेड लीडर होता है। आपने कमिटमेंट कर दिया मैं हर मीटिंग में जाऊंगा, तो आप जाएंगे। आपने कमिटमेंट कर दिया मैं हर हफ्ता अपना चेक बनाऊंगा, तो बनाएंगे। कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट है। हमने सोच लिया कि हमें कोई भी आदमी हिला नहीं सकता, ये मेरा कमिटमेंट है। धरती पर 100 करोड़ रुपए कोई आदमी आपके सामने रख दे, साले के लक्ष्मी है, उसका सम्मान करना है, उसको पूरे को पैक करके वापस उनके हाथों में लौटा दो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि लात मारो क्योंकि लक्ष्मी है, वापस लो, उठाओ और उसके हाथों में समा दो, और हाथ जोड़ के एक ही बात बोलना है, हम दिल दे चुके सनम। किसको? सिर्फ शॉप के साथ जिंदगी बनाएंगे। ये बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं, इन परीक्षाओं के अंदर बहुत सारे लोग चक्रव्यूह में घूम जाते हैं कि अब क्या करूं, ये माल मिल रहा है ले लूं, ये मिल रहा, कुछ भी नहीं है, सब दिखावा है, छलवा है, धोखा है। इस बात के लिए पिछले 21 सालों में महागुरु जी आपको आराम से बताएंगे टाइम पर। कमिटमेंट आपने अपने आप से कर दिया, फिर सुनना नहीं है। आपने अपने मम्मी से, पापा से, बीवी से, बच्चों से, सबसे एक बार ये पूछो, क्या मैं अब जिंदगी बनाना चाहता हूं, बनाऊं? वो बोलेंगे हाँ बना। उसके बाद फिर ना उनकी सुनियो ना फिर अपनी सुनियो, फिर सिस्टम की सुनना है। और सिस्टम एक ही बात बोलता है, जा हार्डकोर लीडर बन और हजारों लाखों लोगों का भविष्य बनाना है तुझे, जा बना। और फिर जब कमिटमेंट ले लिया तो हम बनाएंगे। हमने इनके पहले दिन रात को 2:30 बजे बुखार आता है। बोलो रात को सर आपसे बात करी थी नहीं करी? मैंने बताओ हाँ करी थी। साला 2:30 बजे आ गया। देखो आप, ये वो महान लीडर हैं जिनका पर्चा, जिनका परचम भगवान करे सातों लोक में लहराए। क्या होगा इनका हम नहीं जानते। मैं आपसे आज फिर वचन देता हूं, 2022 के इस शंखनाद पर योगेश यादव ये कमिटमेंट करता है, यदि मैं किसी मीटिंग में आपको दिखाई ना दूं तो समझ जाना योगेश यादव की मौत हो चुकी है। प्लान किसको करना है? चेक बनाना है तो प्लान से होगा। प्लान कैसे होगा? इनविटेशन से होगा। इनवाइट करने के लिए किसने तैयारी करनी है? खुद ने करनी है। इनविटेशन से शुरू होगा। लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना के प्लान दीजिए। प्लान बताने के बाद जो पूरा सर्किट आपके अपलाइन घुमाएंगे आपके साथ में, इनविटेशन कर दिया, फिर उसको वेन्यू में लाना, ट्रेनिंग में लेके आना, विजय उत्सव में लेके आना, फिर उसको कोर के अंदर लेके जाना, फिर उसको दिशा में लेके जाना, फिर उसको विजय उत्सव में लेके जाना, फिर उसको एलडीपी में लेके जाना, फिर उसको फंक्शन में लेके जाना, फिर उसको डायमंड सेलिब्रेशन में लेके जाना। ये पूरा सर्किल है बाबा। इस पूरे सर्किल को घुमाएंगे और लगातार घुमाएंगे। बहुत सारे लोग कभी कभी घुमाते, कभी कभी नहीं घुमाते, कभी कभी घुमाते, कभी कभी नहीं घुमाते, तो फिर कभी कभी इनकम आएगी, कभी कभी नहीं आएगी। मेक मनी एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। और ये कमिटमेंट करना है कि मेरे लेवल पर, मेरे अपलाइन के पास, मेरे लेवल पर, मेरे अपलाइन के नेटवर्क में मेरी इनकम सबसे बड़ी रहेगी। वेन्यू नहीं, सक्सेस नहीं। दोबारा नोट कर लो, आपका खुद का वेन्यू नहीं, सक्सेस नहीं। खुद का वेन्यू डेवलप करूंगा। मिनिमम 100 आदमी, महावीर जी से देवेंद्र शर्मा जी ने बोला 100 गेस्ट मिनिमम, 100 गेस्ट मिनिमम। शुक्रवार के आने में 100 एसोसिएट मिनिमम और 15, 20, 25 फोरम मिनिमम। और एक वेन्यू की कैपेसिटी होती है 25 से 30 सेल। आप चाहते हैं कि मेरे 40, 200 बिजनेस, 200 सेल लेफ्ट में जाए, 200 राइट में जाए, आप कैलकुलेशन लगा लीजिए। 200 के अंदर भाग दे दीजिए 25 का, 200 भाग 25
आपको 8 वेन्यू लेफ्ट में चलाने हैं, 8 वेन्यू राइट में चलाने हैं। लगातार कैपिंग, लगातार कैपिंग। वो सर मेरे को इतने दिन हो गए काम करते हुए, मेरी कैपिंग कब आएगी? 8 वेन्यू लेफ्ट में, 8 वेन्यू राइट में। एमराल्ड लेवल पे कर लेना, एमराल्ड पे आ जाएगी। पर्ल पे कर लेना, पर्ल पे आ जाएगी। गोल्ड पे कर लेना, गोल्ड पे आ जाएगी। गणित है ये, गणित। ये महागुरु जी श्री देवेंद्र शर्मा जी ने बताया। 8 वेन्यू लेफ्ट में, 8 वेन्यू राइट में, लगातार 25-25 साल का एक जो कमिटमेंट होता है, एक वेन्यू का मिनिमम 25-25 साल के ऊपर गणित लगाना। 2-2 लाख की कैपिंग, कैपिंग का कोई लेवल नहीं बना। और हार्डकोर लीडर एक बार ये बात समझने के बाद वो लिख लेता है, अपने माथे पर ब्लूप्रिंट बना लेता है, और उसके बाद वो उसको पूरा करता है। उसके बाद थिंक बिग एवरी टाइम, एवरी टाइम। नहीं तो सुबह उठते उठते सोचेंगे, सोचते सोचते मैं मान लो उठूं और उठूं ही ना कभी जिंदगी में, तो यहीं बैठा बैठा लेटे लेटे सड़ा उल्टा सोचते रहते हैं बहुत सारे लोग। थिंक बिग एवरी टाइम। मैं मेरे नेटवर्क में सबसे टॉप नेटवर्क बनाऊंगा, मैं मेरे अपलाइन के नेटवर्क में सबसे पावरफुल नेटवर्क बनाऊंगा, मैं मेरे नेटवर्क में सबसे ज्यादा लोगों को चेक कमाऊंगा, मैं मेरे नेटवर्क में सबसे ज्यादा कार दिलाऊंगा, मैं मेरे नेटवर्क में सबसे ज्यादा आईफोन दिलाऊंगा, मैं मेरे नेटवर्क में सबसे ज्यादा एफडी करवाऊंगा, मैं मेरे नेटवर्क को जितनी भी कारें दिलाऊंगा वो नगद दिलाऊंगा। महागुरु जितेंद्र सिंह ग्रेवाल सर ने बोला, कोई भी मेरे टीम का आदमी लोन पर गाड़ी नहीं लेगा। ये आपने सोच लिया, सोच लिया, इसका मतलब दमदारी दिखाओ, दमदारी दिखाओ, पैसा कमाओ और अपनी टीम को कमवाओ। जब जब आपकी टीम पैसा कमाएगी, और बहुत सारे लोग सोच बड़ी नहीं रखते, पैसा कमाते हैं और कुछ दिन बाद फिर उनका पैसा आना बंद हो जाता है। बड़ा पैसा, बड़े पैसे से और बड़ा पैसा, और बड़े पैसे से और बड़ा पैसा बड़ी थिंक लेवल का लीडर ही कमाएगा। वरना कुछ दिन तक आपका हो सकता है 10,000, 20,000, 50,000 का चेक आएगा और बहुत सारे 50-50 हजार के एफडी बनाना शुरू कर देंगे। उसका एक सिस्टम है, अपनी टीम के ऊपर पैसा खर्च होता है, अपने ऊपर पैसा खर्च होता है, टीम में जाने का। कई लोगों को तो पैसे आ रहे, लेकिन मीटिंग में जाने की बात आ जाए, 5,000 रुपए का भैया 5 स्टार होटल में जाना है, वहां का कंट्रीब्यूशन लगेगा, 10 लग जाते हैं, वो खूनी 10 लग जाते हैं। साला बोला सर रुक ही नहीं रहा, साला एकदम तगड़ा वाला लग गया गुरुजी मेरे तो। अरे प्रभु बड़ा सोचिए, बड़ा सोचिए। अपनी इनकम का 25 से 30% पैसा अपने डेवलपमेंट में हमेशा लगेगा, हर लेवल पर लगेगा। ये बात हार्डकोर लीडर हमेशा जानता है। अब बोला सब मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, तो नहीं, किसने बोला नहीं आ रहे? किसने बोला नहीं आ रहे? 9 साल में यदि आप डायमंड बनते हो तो भी 92,000 महीने का आ रहा है भाई साहब, 92,000 महीने का आ रहा है 9 साल में बनते तो। और 5 साल में बनते हो तो लगभग 2,62,000 रुपए समथिंग आपके पास मंथली इनकम आ रही है। 2,62,000 का 20% निकालो एक बार, उतना पैसा आपके हर 3 महीने के अंदर अपने डेवलपमेंट पे लगना चाहिए। थिंक बिग एवरी टाइम, हर टाइम, उठते टाइम, बैठते टाइम, सोते टाइम, सेल सबसे ज्यादा डालूंगा, टारगेट सबसे ज्यादा मैं निकालूंगा, बड़ा सोचना है लगातार। उसके बाद डिटरमिनेट फॉर सक्सेस, सक्सेस के लिए संकल्पित, संकल्पवान होना, संकल्प लेना। संकल्प किसको बोलते हैं? संकल्प मैं हर दिन इतिहास बनाऊंगा, मैं अपनी टीम को किसी भी कीमत पर मैं मना नहीं करूंगा, मैं अपनी टीम को कोई भी टाइम दूंगा, मैं उस टाइम पर पहुंचूंगा, मैं 2022 में नहीं हमेशा हर वीक अपना चेक बनाऊंगा, मैं अपने टीम के हर लीडर का चेक बनवाऊंगा, लिस्ट बना बना के बनवाऊंगा, उसकी मैं डायरी बनाऊंगा। अपने 20 मेरे गुरुजी श्री देवेंद्र शर्मा जी ने हमेशा एक बात बोला, डायरी उठाओ, अपने टॉप 10 लोगों की लेफ्ट की लिस्ट बनाओ, 10 की राइट की बनाओ, उनके साथ लग जाओ। आज रात को ही सही, अभी की अभी संकल्प लेंगे, हम हमारे टीम को टॉप पे लेके जाएंगे। हम अपने टीम के एक एक आदमी को पकड़ पकड़ के हार्डकोर लीडर बनाएंगे। बनाएंगे नहीं लोग, बनाएंगे। मीटिंग में लोग आएंगे नहीं, संकल्प लिया मैं मेरे हर टीम के लीडर को उठा उठा के वेन्यू में लाऊंगा। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, फोन पे बोले सर मैंने 10 इनवाइट कर दिया, मैं गारंटी देता हूं एक भी नहीं आएगा। फिर आएगा कैसे? 10 आपने इन्वाइट किए, 2 या 3 को तो खुद उठाओ, 3 को उठाओगे, पता चला 3 ही आए, बाकी आए नहीं। यही हमारी जीत है। संकल्प लेना है, उठाना टेकना, उठाना टेकना, उठाना टेकना। और ये कब तक चलेगा? हमेशा चलेगा, हमेशा। कोर में, दिशा में, ट्रेनिंग में, मीटिंग में, फंक्शन में उठा उठा के लेके जाना पड़ता है। मेरे को दिशा में मेरे गुरुजी ने उठाया था अलवर से, मैं तो इतना नाटकबाज था, मैंने ना जाने के लिए पता नहीं, फिर हरिशंकर टिकेंद्र सर ने मेरे को रोडवेज बैच में पटक के आगरा लेके गए, आगरा से फिर मेरे को रेलगाड़ी में ले जाकर फिर उसके बाद खींच कर लेके गए। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको आपके अपलाइन उठा के लेके गए थे, आज आप लाइफ लगा के बैठे। मेरे दोस्त, आप भी
संकल्पित होइए सक्सेस के लिए, और सक्सेस के लिए नहीं, ग्रांड सक्सेस के लिए। फियरलेस लीडर, लीडर निर्भय होकर काम करता है। निर्भय, निर्भय क्या है? निर्भय एक बहुत बड़ा वर्ड है। निर्भय यानी निडर, डरना मना है। टीम बनती है, टीम टूटती है, लोग जुड़ते हैं, लोग खत्म भी होते हैं। लाइफ एक गेम है, इसके अंदर कभी जीत है तो कभी हार है। ये दिन और रात, हार और जीत, और सच और झूठ, और उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस और सक्सेस, ये लगातार आती है। इनसे घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग छोटी सी प्रॉब्लम आते नहीं और भाई साहब बेचारा परेशान हो जाता है। नहीं, डरिए मत। आज आपका काम नहीं चल रहा, डरिए मत, ये मजबूती दे रहा है। यही तो वक्त है जो आपको ताकत बना रहा है। यही तो वक्त है। आपको लोग डराएंगे, उन लोग कंपनियां बंद हो जाती है, ये हो जाती है, मजा आ जाएगा। जीजा मना करेगा, फूफा मना करेगा, मामा मना करेगा, बीवी मना करेगी, चाचा मना करेगा, ताऊ मना करेगा, ये सब लोग मना करेंगे। उसके बावजूद लीडर संकल्प लेता है, आगे बढ़ता है। इसलिए बोला जाता है फियरलेस लीडर ही हार्डकोर लीडर बनता है। करेगा डर, भूत बना बना के मारता है डर साला। नौकरी छोड़ने की बात आएगी, थोड़ी सी कोई चैलेंज आएगी, अरे सर मान लो कंपनी नहीं चली तो, अरे सर मान लो मेरा काम नहीं चला तो। एक शहर में जाना चाहता है, लखनऊ में जाके काम करना चाहता है लीडर, डर, साहब मैं वहां जाऊं मान लो, और मान लो वहां मान लो मेरा नेटवर्क नहीं बना तो, मेरी टीम नहीं बनी तो, मेरी स्थिति नहीं है। ये डर है ना, डर, ये डर कभी भी हार्डकोर लीडर नहीं बनाएगा। हार्डकोर लीडर डर को पॉकेट में लेके चलता है, बोलता है डर किस बात का, सक्सेस लेने के लिए उतरा हूं, सक्सेस कफन बांध के लूंगा, किसी भी कीमत पर लूंगा। ग्रेटिट्यूड एवरी टाइम, ईश्वर का धन्यवाद, अपलाइनों का धन्यवाद, कंपनी का धन्यवाद, एक मिली सबसे अच्छी मिली, हर पल ईश्वर का धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड एवरी टाइम। हार्डकोर लीडर कभी भी ईगो में नहीं आएगा, ईगो में नहीं आएगा, मैं ही सब कुछ हूं, ना मुन्ना ना, जो कुछ मैं हूं सब तेरी कृपा से हूं, जो कुछ बनूंगा सब तेरी कृपा से बनूंगा, सब तेरे आशीर्वाद से बनूंगा, सब तेरे लव और अफर्मेशन से बनूंगा। ये एटीट्यूड एवरी टाइम। मैं इतना बोलता हूं, हर पल कोई भी रोल आपको मिल सकता है। मैं इतना तक बोला, मैंने महागुरु जी सुनेलाल साहब को बोला, सर मुझे यदि कभी भी एक सिस्टम के द्वारा नेटवर्क में अपने टीम लीडर्स के जूते भी उठाने पड़े, मैं उठाऊंगा। सबसे पहले मेरा नाम लिखना, लेवल साला कोई भी होगा, क्योंकि वो मेरा ड्यूटी है। सिस्टम ने मुझे ड्यूटी पत्तल उठाने का दिया, मैं वो उठाऊंगा, पानी पिलाने का दिया, मैं पानी पिलाऊंगा, और कोई भी ड्यूटी आपको मिलती है उसको सिस्टम का प्रसाद लेके आगे बढ़ना है, और अपलाइन का और ईश्वर का धन्यवाद देना है। परमपिता परमेश्वर मुझे इस लायक बनाया, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और लीडर दमदारी के साथ रेडी फॉर एनी सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन हो, पेट में दर्द हो सकता है, बीवी के साथ दिक्कत हो सकती है, माँ बाप के साथ दिक्कत हो सकती है, और कोई दिक्कत हो सकती है, हर सिचुएशन के लिए तैयार हो। नेटवर्क में कभी भी कोई भी घटना, किसी भी तरह की घटना आपकी जिंदगी में घट सकती है। हार्डकोर लीडर एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी मिनट रेडी रहे, रेडी रहे। लेकिन इसका मतलब मैंने ये नहीं बोला कि आप ये बोल भगवान मेरा तो कभी भी एक्सीडेंट हो जाए मैं रेडी हूं, ये गलत शब्द नहीं बोलने हमने। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, आप आगे बढ़ेंगे, दमदार काम के लिए बढ़ेंगे, ईश्वर आपकी परीक्षा लेगा। हर सिचुएशन के लिए तैयार रहिए, रोना नहीं रोना, परेशान नहीं होना, तकलीफ नहीं होना। जब भी चैलेंज आपकी जिंदगी में आए, एक ही सवाल करना भगवान से, जो मैंने हमेशा किया, हे परमपिता परमेश्वर, जरूर तू मुझे मजबूत बनाना चाहता है, जरूर तूने मेरी जिंदगी में इतनी मजबूती देने के लिए जो ये समस्या दी है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझसे तू प्यार करता है, रास्ता भी तू निकालेगा, मैं तैयार हूं। मैं वो प्रयत्न नहीं है रहे। एक बात बता दूं, असली लीडर की पहचान उल्टी पुल्टी सिचुएशन के टाइम पे होती है। बड़ी बड़ी सक्सेस, बड़े बड़े चेक के टाइम तो कोई भी आदमी भाई साहब सलामी मार देगा। आज आपकी स्थिति ठीक नहीं है, शब्दों को पकड़ना, अपनी दमदारी को पकड़ना, कहीं ऐसा ना हो कि अपलाइनों के द्वारा गलत मोहर लग जाए। यह बात हमेशा पिछले 16 सालों में मुझे डराती रही। यदि डरना है तो अपने कर्मों से डरना। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं परमपिता परमेश्वर से,
हर बार मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, आज कोई भी गलती से कोई भूल हुई हो, मुझे माफ करना, मेरा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। मैं बहुत बड़ी सक्सेस लेना चाहता हूं। मेरे गुरुओं के प्रति, मेरी अपलाइन के प्रति, मेरी कंपनी के प्रति, इस पूरे यूनिवर्स के प्रति मैं ग्रेटिट्यूड का भाव रखता हूं, हमेशा रखूंगा। और दिल की गहराइयों से सभी का आशीर्वाद प्रदान कराने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। कॉन्टिन्यूअस, ऑर्गेनाइज्ड, रेगुलर एफर्ट जो व्यक्ति इस बिजनेस में करता है, वो व्यक्ति इस बिजनेस में कोर कहलाता है साथी। यानी लगातार एक ऑर्गेनाइज तरीके से रेगुलर बेसिस पे रोज करने वाले जो एफर्ट हैं, अगर वो किए जाएं तो हम कोर बन जाते हैं। तो कोर के बारे में और बहुत सारी बातें करेंगे। अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर, ये आप सभी को पता है, ये हमारा स्लोगन है। डिस्कस करते हैं आपसे कि कोर बनने के क्या फायदे रहेंगे। नंबर वन फायदा अगर हम देखें तो कोर बनने से हमारी नॉलेज बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ती है, क्योंकि कोर बनने से बहुत सारी चीजें हम लोग सीखते हैं। कोर बनना एक जिम्मेदारी है, क्योंकि कोर जब हम बन जाते हैं तो अपनी जिम्मेदारी निभा पाते हैं, अपलाइन के तरीके से लोगों के साथ जाके लोगों की मदद कर पाते हैं। हमारे बिजनेस में तीन तरीके से लोग पैसे कमाते हैं। थोड़ा सा पैसा कमाते हैं नए लोग, कोर अधिक से अधिक पैसा कमाते हैं, और कोर बनने के बाद जो आप लीडर में कन्वर्ट होते हो तो लीडर लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। लेकिन कोर जो मीडियम चीज है, यदि आप कोर नहीं बनेंगे तो कभी भी लीडर नहीं बनेंगे साथी। तो इसलिए हमको कोर बनना चाहिए। कोर ही बाद में आगे चल के डायमंड बनते हैं। कोर की पहली सीढ़ी डायमंड है, यानी कोर यदि आप बन गए तो आप डायमंड डेफिनेटली बनेंगे। कोर बनने के बाद ही टूल्स का सही उपयोग किस तरीके से करना है वो हमको समझ में आता है। कोर बनने से सही डायरेक्शन हमको मिलती है कि कोर बन जाएं तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस तरीके से टीम को आगे लेके बढ़ रहे हैं, वो हमको समझ में आता है। कोर बनने से हमारी लीडरशिप निखरती है कि कोर यदि हम बन गए हैं तो इसका मतलब हम लोग एक अच्छे और उच्च कोटि के लीडर बन जाते हैं। कोर बनने से ही आपकी अलग पहचान बनती है। कोर बनने से ही आपकी टीम में फाउंडेशन मजबूत होती है, क्योंकि आप कोर बनते हो, आपको देखने से और आपके साथ रहने से और भी लोग कोर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो कोर में आपकी मजबूत नींव बन जाती है। कोर बनने से ही हमें विजन मिलता है। कोर बनने से ही सेप शॉप की पावर पता लगती है कि कितनी ताकत है सेप शॉप में। कोर बनने और बनाने का सबसे बड़ा फायदा है कि यदि आपकी टीम में 40 कोर हजार हजार बीवी लेफ्ट में करें और 40 कोर हजार हजार बीवी राइट में करें तो यू विल गेट रॉयल्टी, आपको रॉयल्टी आने लगती है। तो ये कोर की ताकत है। यदि आप रॉयल्टी चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कोर अपने नेटवर्क में आपको डेवलप करने होंगे। तो कोर बनने से ही हम पॉजिटिव रह पाते हैं, और पॉजिटिव इंसान ही कोर बन पाता है। ये दोनों वाइस वर्सा है। कोर बन जाएंगे तो पॉजिटिव रहेंगे, और पहले से पॉजिटिव हैं तो कोर जरूर बनेंगे। तो कोर बनना इंपॉर्टेंट है। कोर बनने के बाद ही सफलता का माइंडसेट बनता है हमारा। तो इसलिए कोर बनना इंपॉर्टेंट है कि कोर बनने के बाद व्यक्ति एकदम बहुत तेजी से दौड़ता है इस बिजनेस में और वो डायमंड बन जाता है। टीम में जितने ज्यादा कोर उतने ज्यादा बीवी आपकी क्लोजिंग होती है। तो कोर ज्यादा होना क्लोजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर बनने के बाद ही आप किसी के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, यानी किसी के जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि आप कोर हैं तभी आप किसी को कोर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए कोर बनने के ये फायदे होते हैं। कोर बनने से ही हम नए सिटी और स्टेट में जाके काम जमा सकते हैं, क्योंकि वहां पर काम करने के लिए जो बेसिक सीखने होते हैं हम लोगों को, वो कोर बनने से हमको आ जाते हैं। कोर बनने से ही हम कॉन्फिडेंट बनते हैं, क्योंकि कोर बनना मतलब एक अपने आप में एक ऐसी बात है कि आप क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर बन गए। क्योंकि क्रिकेट में अगर हम देखें तो सचिन सचिन तेंदुलकर जी को हर चीज आती थी, बॉलिंग भी आती थी, बैट्समैन भी वो अच्छे थे, फील्डिंग भी बहुत बढ़िया आती थी, कीपर भी अगर उनको बना दो तो कीपरिंग भी बहुत बढ़िया करते थे। यानी आप कोर बन जाते हैं तो आपको हर चीज इस बिजनेस के सारी की सारी चीजें आपको समझ आ जाती है। एक टीम ए और टीम बी में एक कंपैरिजन करके हम लोग देखना चाहते हैं कि मान लीजिए टीम ए में 200 लोग हैं, टीम बी में पहले देखते हैं कि अगर 1000 लोग हैं और सिर्फ 10 ही कोर हैं, पूरे 1000 लोगों में से सिर्फ 10 कोर हैं, तो रिजल्ट आपको पता है बहुत ही डाउन रहेगा। लेकिन एक टीम ए है जो कि बहुत छोटी टीम है, 200 की टीम है, लेकिन उसमें 50 कोर हैं, 50 दमदार लोग हैं जो कि सारी चीजें जानते हैं, कोर हैं 100%। तो रिजल्ट क्या होगा आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से कोर बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोर के बारे में और भी कुछ समझने की कोशिश करें, कोर को जानने की कोशिश करें, क्योंकि कई लोगों के आज पहली बार कोर वर्ड सुना होगा उन्होंने। तो जिस प्रकार से सौर मंडल में सभी तारों का सूर्य होता है कोर,
यानी सूर्य जो है वो सबसे बड़ा है, तो वो कोर है। किसी भी देश में मंत्रिमंडल में लोग होते हैं तो वो कोर होते हैं। किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो कोर होते हैं। गांव का मुखिया जो होता है वो कोर होता है। जिले में कलेक्टर होता है वो कोर होता है। उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में कोर का बहुत बड़ा महत्व होता है साथियों। तो इसलिए कोर बनना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, आपको कोर बनना चाहिए। आज मैं जो भी आपसे बात करूंगा आज आज और 2-3 दिनों में, इस ट्रेनिंग को 18 साल तक सेप्सॉफ्ट कंपनी में काम करने के बाद तैयार किया गया है, क्योंकि इतना सारा इसमें प्रैक्टिकल तजुर्बे बहुत सारे इसमें डाले गए हैं। जो बातें हमने ग्रेट अपलाइन और सिस्टम से सीखी हैं उन्हीं बातों को शामिल किया है। जो हमने किताबें पढ़ी हैं उनसे भी बहुत कुछ लिया है। जो दुनिया के तमाम सफल लोगों की जीवनी को सुना है वहां से भी बहुत बातों को हमने शामिल किया है। और नेटवर्क मार्केटिंग के हीरोज जो बोलते हैं उन सभी बातों को भी हमने शामिल किया है साथी। तो ये जो ट्रेनिंग है, कोर ट्रेनिंग है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको आगे पता चलने वाली हैं। तो पावर ऑफ कोर की यदि बात करें तो बिलीफ इन द कंपनी, बिलीफ इन द प्रोडक्ट, बिलीफ इन नेटवर्क मार्केटिंग और बिलीफ इन योरसेल्फ। आपका विश्वास पावर, मतलब कोर की पावर यह है कि कोर बनने में और कोर की क्वालिटीज को अडॉप्ट करने में बहुत सारी आपको क्या है ना, कंपनी, प्रोडक्ट, नेटवर्क मार्केटिंग और आपके बारे में बहुत ज्यादा भरोसा हो जाता है, बहुत बिलीफ हो जाता है अपने ऊपर। और ये बहुत ही जरूरी है आपको आगे बढ़ने के लिए। तो थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। आपने काफी बार ये स्लाइड देखी होगी, लेकिन एक बार और दोबारा से देखिए कि जो भी कोई भी एज ए कस्टमर, जब भी हम कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदते हैं 100 रुपए का, तो उसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो 35 यानी 35 रुपए में बनाती है। यानी 35 रुपए की बनी हुई चीज हम लोग 100 रुपए में खरीद लेते हैं साथियों। तो ये 35 की चीज 100 में, इतनी महंगी हम खरीदते क्यों हैं? क्योंकि ये एक चैनल के थ्रू हमारे पास आ रही होती है। वो C&F एजेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डीलर होता है, रिटेलर होता है। ये सारे लोगों का अपना अपना कमीशन और बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन और एडवर्टाइजिंग की बहुत सारी कॉस्ट इसमें ऐड होती है। तो ये 35 की चीज 100 रुपए में हो रही होती है। यानी ये जो 65 रुपए बीच के आपको बढ़ रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि ये C&F, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर होते नहीं, और मिनिमाइज करके बहुत सारी चीजों को, ट्रांसपोर्टेशन मिनिमाइज कर दिया जाता है। एडवर्टाइजिंग हमारे यहाँ बिल्कुल होती नहीं है। तो ये जो 65% का बीच का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे और आपके नेटवर्क में होता है साथियों। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो बहुत ही तगड़ा बिजनेस है। मैं इस स्लाइड को एक दूसरे तरीके से भी आपको बताता हूँ कि यदि कुछ करना चाहे तो ये तो पक्की बात है कि यदि उसको बहुत बड़ा आदमी बनना है तो उसको व्यापार करना पड़ेगा। नौकरी से बहुत बड़ा आदमी नहीं बन सकता, क्योंकि नौकरी बहुत लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड वहां पर लिमिटेड हार काम करता है और लिमिटेड पैसे मिलते हैं। तो इसलिए बड़ा आदमी बनने के बहुत ज्यादा चांस नहीं होते। हर बड़े व्यक्ति ने बोला है कि यदि आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है तो व्यापार करिए। अब लेकिन मैं अपने बारे में आपको बोलूं इस स्लाइड के ऊपर कि मैं M.Com फर्स्ट क्लास पास था, चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल में मैंने ड्रॉप किया था। यदि मेरे पास पैसे नहीं थे तो क्या मैं इस व्यापार चक्र में बीच में घुस सकता था? यानी मैं ना C&F बन सकता था बिना पैसे के, ना डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता था, ना डीलर बन सकता था, ना रिटेलर बन सकता था। यानी मैं क्या करता? यानी हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ हम लोग व्यापार में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इस बिजनेस में आने के बाद थोड़ा सा प्रोडक्ट अपना अपने लिए प्रोडक्ट लेते हैं और बस उस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग शामिल हो जाते हैं। तो साथियों, एक बहुत ही अच्छा व्यापार में एंट्री लेने का नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छा हमारे लिए प्लेटफॉर्म है। और रॉबर्ट कियोसाकी जी ने बोला भी है कि यदि आप ESBI, जो उनका एक बहुत ही बढ़िया चार्ट है, उसमें E और S, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा ब्रिज है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब यदि आप नौकरी के बाद आप क्या करते हैं, यही डिसाइड करता है कि आप जीवन में और कितने साल नौकरी करेंगे। यदि आप नौकरी के बाद कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, तो आप बहुत सालों तक, यानी हो सकता है बुढ़ापे तक, 60 साल तक आपको नौकरी करनी पड़े। यदि आप नौकरी के बाद कुछ और एक्स्ट्रा करते हैं तो थोड़े दिन में ही आपका नौकरी से पीछा छूट सकता है। तो करना क्या होता है, आपके द्वारा प्रोडक्ट खरीदना होता है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी खरीद रखा है। कुछ समय तक उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना होता है, परखना होता है। यदि उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद हमको लगा कि भाई प्रोडक्ट में दम है, बहुत ही बढ़िया है, उम्दा क्वालिटी का है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और
हमारे लिए वैल्यू 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 है उस प्रोडक्ट की, और अगर हमने प्रोडक्ट ले लिया और हम संतुष्ट हो गए, तो प्रोडक्ट से हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं, यानी प्रोडक्ट हमको एक वैल्यू ऐड करता है हमारी जिंदगी में, तो उस प्रोडक्ट की सिफारिश करते हैं, यानी वही प्रोडक्ट खरीदने के लिए यदि हम किसी और को बोलते हैं और अन्य खरीदारों के द्वारा उसी प्रोडक्ट की खरीदारी होती है, तो इसी बीच में और ऑल नीड टू डू अगर हम देखें तो बस इसमें एक ही चीज है, ज्वाइन करना है, लर्न करना है, और देन अर्न करना है। इस बिजनेस में पहले लर्न करिए फिर अर्न करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्न में भी आप देख लर्न में भी आप देखिए सबसे पहले एल लगा हुआ है, यानी आप अर्न करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा एल लगा दीजिए, यानी अर्न लर्न करिए, तभी आप बहुत ज्यादा कमा सकते हैं इस बिजनेस में। तो यही एक प्रोसेस है, बस ज्वाइन करिए, लर्न करिए, अर्न करिए। एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि व्हेन यू आर यंग वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। आप सीखने के लिए, यदि आप यंग हैं तो आप सीखने के लिए काम करिए, ना कि पैसा कमाने के लिए। यदि आप बहुत अच्छे तरीके से किसी भी चीज को सीखेंगे तो आप आगे चल के बहुत ही बड़े आदमी बन सकते हैं, यानी पैसा कमा सकते हैं। हम लोग अपने एसोसिएट्स जो हैं उनकी बहुत अच्छी केयर भी करते हैं, बिल्कुल जिस तरीके से एक माली जो है वो अपने पौधे की केयर करता है, जिस तरीके से एक छोटा सा पौधा हमको बहुत ही ज्यादा केयर के साथ डेवलप करना होता है, इसी तरीके से हम लोग अपने एसोसिएट की सिस्टम के द्वारा बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं, सारी चीजों को प्रॉपर वे में उसको सिखाते हैं। वीकली ट्रेनिंग, वीकली प्लान के माध्यम से, ट्रेनिंग्स के माध्यम से हम उनको बहुत ही आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं।
अपलाइन की यदि मैं बात करूं साथियों, हमारी छाती चौड़ी होती है। जिस तरीके के बहुत ही ग्रेट और बहुत ही उच्च कोटि की आत्माएं हम लोगों को अपलाइन के रूप में मिल पाई, मिस्टर राजीव चतुर्वेदी जी बहुत ही गजब पर्सनालिटी, जिन्होंने हमारे जीवन में बहुत ज्यादा वैल्यू एडिड की। मिस्टर संजय जैन जी, जो कि बहुत ही बढ़िया फर्स्ट कंपनी के क्राउन एम्बेसडर थे, फर्स्ट रॉयल्टी अचीवर थे, फर्स्ट रॉयल्टी अचीवर हैं। जो भी चीजें आज तक जो हमारे सिस्टम में आप देख रहे हो, जिस तरीके का रूप देख रहे हो, वो सारा का सारा सिस्टम में इम्प्लीमेंटेशन जो है वो संजय जैन जी के द्वारा किया गया है। फिर हमारे और भी अपलाइन मिस्टर नरसी ग्रेवाल जी, जो कि आप देखिए चैनल पर डेली सुबह आके सर इस पोजीशन पे होने के बाद भी हम लोगों को ज्ञान का एक बहुत ही बढ़िया एक जो तरीका उन्होंने चला रखा है, सुबह 6:30 बजे से लेके लगातार हम लोगों को जो डोज मिल रही है, जिससे हम लोग मानसिक तरीके से और बहुत ही बढ़िया हमारे सपनों में दम आ रही है, वो सारी की सारी चीजें सर के द्वारा हो रही हैं। और सर को पाके हम लोग बहुत ही कृतार्थ हैं। मिस्टर सुनेरी लाल जी, जो कि हमारे बहुत ही सीनियर अपलाइन हैं, और इन्होंने भी मेरे को सिखाया पढ़ाया यहाँ तक पहुंचाया। तो हमारे अपलाइन बहुत ही ग्रेट हैं साथियों। और बहुत सारे लीडर्स जो कि बीच में आपकी एलओएस में आते हैं, उनके बारे में भी आप सोचोगे तो बहुत ही दमदार लीडरशिप है। यदि हम खुद को तैयार कर लें, खुद के बारे में थोड़ी सी मतलब क्या है ना, तैयारी कर लें, खुद के बारे में समझें जानें, तो इसका मतलब हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। क्योंकि तीनों कॉम्बिनेशन, कंपनी, सिस्टम और अपलाइन का कॉम्बिनेशन तो बेस्ट है ही है। बस हमको खुद को बेस्ट बना के इनके साथ ऐड करना है। तो हम सेफ शॉप में क्यों हैं, यदि हम थोड़ा सा एक देखना चाहें, तो बात वही है कि हम सेफ शॉप में आए हैं टाइम फ्रीडम, रिकॉग्निशन, बड़ी कार, फॉरेन ट्रिप, वेकेशन, ज्वेलरी, बैंक बैलेंस, बंगला बनाने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए। ये सब चीजें हम लोग चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी इनकम बहुत छोटी होती है, इसलिए हम इन सब चीजों को कंप्रोमाइज कर देते हैं। यानी हम लोग इनको हटा देते हैं, बोला छोड़ो यार, टाइम फ्रीडम, बड़ी कार, इनकी कोई जरूरत नहीं, हम तो स्कूटी से काम चला लेंगे। कंप्रोमाइज की जिंदगी हम लोगों को जीनी पड़ती है। लेकिन साथियों, यदि हम अपनी इनकम को बड़ा कर सकें कैसे ना कैसे करके, इस बिजनेस में आके कोर बन के, कोर डेवलप होके और बहुत सारे कोर अपने नेटवर्क में बना के, तो इसका मतलब हम सारे के सारे ड्रीम्स, क्योंकि जब इनकम बहुत बड़ी होगी तो ड्रीम्स हमारे बहुत ही बड़े हो जाएंगे और ड्रीम्स हम बड़े बड़े चीजें अपनी हासिल कर पाएंगे। और अगर हम देखें कि हम क्यों आए हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया महंगाई का चार्ट है। 1950 जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 20 रुपए में हमारा परिवार चल जाता था, पूरा का पूरा परिवार चल जाता था, बच्चे पढ़ लेते थे, सब कुछ संभव था। लेकिन जैसे ही 1970 आया, जो काम 20 रुपए में होता था वो 200 में होने लगा। जो 1990 आया तो वो काम 2000 में होने लगा। और जैसे ही 2010 आया तो वो काम 20,000 में होने लगा। यानी ये क्या चार्ट बता रहा है कि हर 20 सालों में हमारे खर्चे में एक जीरो ऐड हो रही है। 20 रुपए से 200 हुए, 200 से 2000 हुए, 2000 से 20,000 हो गए। अब आने वाले 20 सालों में, यानी हम 2010 में 20,000 में खर्चा चलाते थे, लेकिन 2030 जब आएगा तो घर का खर्चा चलाने के लिए एक अच्छे परिवार को एक 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। यदि इतनी इनकम हम लोग जनरेट नहीं कर सकते, तो हम लोगों को इस बिजनेस में आना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बिजनेस में आने के बाद इस बिजनेस से लाखों रुपया महीना आराम से कमा पा रहे हैं। क्योंकि इस बिजनेस की ये खूबसूरती है, क्वालिटी है, और आराम से आप भी कर सकते हैं। तो क्या आप सारे लोग तैयार हैं? मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा। बेचने के व्यवसाय में बेचना, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बेच नहीं पाऊंगा या मैं बेचने के लायक नहीं हूं। लेकिन बेचने के व्यवसाय में हम लोग हैं, तो बेचने के व्यवसाय में गर्व महसूस करें। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच ही रहा है। यदि हम देखें, एक वकील साहब अगर कोर्ट में केस लड़ रहे हैं तो वकील साहब अपनी स्किल्स वहां बेच रहे हैं। यदि आप नौकरी पर जा रहे हो तो आप अपना समय बेच रहे हो। यानी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि कुछ ना कुछ बेच ना रहा हो। हर व्यक्ति कोई ना कुछ बेच रहा है, और कोई ना कोई कुछ ना कुछ खरीद भी रहा है। यानी बेचना और खरीदना पूरी दुनिया का एक शाश्वत नियम है, ये चलता रहेगा, चलता आ रहा है और हमेशा चलता रहना है। तो इसलिए बेचने के व्यवसाय में हम लोग हैं, तो इसलिए अपने ऊपर गर्व महसूस करें। क्या हम सेल्समैन हैं? यदि इस सवाल को देखें तो हम देखते हैं कि कौन नहीं बेच रहा है, सब बेच रहे हैं। कोई अपनी सेवाएं बेच रहा है, कोई अपना समय बेच रहा है। एक उम्मीदवार नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा है तो उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी बेच रहा है, इंटरव्यू लेने वाला अपनी कंपनी को बेच रहा है। एक लड़का और लड़की शादी के लिए एक दूसरे के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज कर रहे हैं। एक नेता वोट मांगने के लिए भाषण दे रहा है, वो भी क्या कर रहा है? वो भी भाषण दे रहा है, यानी
अपने आप को और अपनी चीजों को, अपने किए हुए कामों को लोगों को बता के खुद को बेच रहा है। एक वकील अपने मुवक्किल के लिए जज के सामने बहस कर रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है, अपनी स्किल्स, अपनी सर्विसेज बेच रहा है। तो यानी बेचना कोई बहुत खराब बात नहीं है, बेचना बहुत अच्छी बात है, और कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच ही रहा है। क्या कोई पैदाइशी सेल्समैन होता है या बनता है? यदि हम ये देखें तो ये एक गलत धारणा है कि बेचने के लिए किसी शिक्षा की जरूरत नहीं होती, यानी हमको कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ता है, हम ऐसे ही नहीं बेच सकते, और इसे लगातार सीख के बढ़ाया जा सकता है, तो हमको इसको बढ़ाना चाहिए। और कोर उसमें ही एक बहुत अच्छी चीज है जिससे आप सीख सकते हैं। सेल्स के जरूरी सिद्धांत हैं, तीन चीजें: ईमानदारी, आदर और जिम्मेदारी। यानी ईमानदारी, इंटीग्रिटी रखनी चाहिए। कभी भी हम कोई भी चीज जब बेच रहे हैं, हमको हमेशा दूसरों का फायदा उसमें जरूर देखना चाहिए। आदर, रेस्पेक्ट के साथ वो काम करना चाहिए, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यदि हम कोई भी चीज किसी को भी दे रहे हैं तो सारी की सारी चीजें प्रॉपर वे में समझा के, सारी बातें करके हम लोगों को प्रॉपर उनको करना चाहिए। दो तरह के लोग दुनिया में होते हैं साथियों। एक तो जो मिला है उसी में संतुष्ट रहने वाले, जो कि हम नहीं है, हमको पक्का पता है। दूसरे कुछ लोग अलग करने वाले। तो हम लोग अलग करने वालों में से हैं, और दुनिया में बदलाव दूसरे वालों ने हमेशा लाया है, जो कि दूसरे लोग हैं, दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, जो कुछ अलग सोचते हैं, अलग करते हैं, उनके सपने कुछ बड़े होते हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग इस दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव ला रहे हैं साथियों। तो हमको ये करना चाहिए। अगर हम देखें, लेकिन जब भी कुछ अलग करते हैं तो बहुत से लोग विरोध में आ जाते हैं, क्योंकि चाहे वो अपना ही नुकसान कर लें, लेकिन वो अपना काम आसानी से नहीं करने देंगे हम लोगों को। क्योंकि हम देखते हैं हवाई जहाज बनाने में राइट ब्रदर्स को भी तकलीफ आई थी, उनको भी बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। देश की आजादी दिलाना एक बहुत अच्छा काम था, उसमें भी बहुत सारे लोगों को विरोध सहना पड़ा। कंप्यूटर को लोगों तक पहुंचाने में विरोध सहना पड़ा और बहुत दिक्कत आई। हर घर में टॉयलेट बनाने में, इवन सरकार का जो कि स्वच्छता अभियान है, उसमें भी बहुत सारी तकलीफें आ रही हैं। तो लोग विरोध करते ही हैं, कोई भी चीज हो हमेशा विरोध करते हैं। तो इससे हमको डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। थोड़ा सा हम लोग नजरिया के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि सफलता के लिए बोला जाता है कि आप में काबिलियत कितनी है इससे कोई मायने नहीं होता, या आप पढ़े लिखे कितने हैं इससे कोई मायने नहीं होता। मायने सबसे ज्यादा होता है कि आपका नजरिया किस तरीके का है। तो नजरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड ही एक ऐसा वर्ड है अंग्रेजी का जिसका कि हम लोग ए को अगर एक नंबर मान के और जेड को 26 मान के यदि हम टोटल करें, तो एटीट्यूड वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसका टोटल 100 आता है साथियों। तो इसलिए अगर हम देखें कि एक निराशावादी को हर अवसर में एक कठिनाई दिख जाती है, और आशावादी को हर कठिनाई में एक अवसर दिख जाता है, ये चाणक्य ने बोला है। तो निराशावादी क्या है, हमेशा कुछ कमियां देखने वाला। हमेशा हम लोग एक उदाहरण देते हैं कि एक छोटी मक्खी होती है, एक बड़ी मक्खी होती है। छोटी मक्खी हमेशा गंदगी पर और घाव पे बैठती है, और बड़ी मक्खी जो होती है वो हमेशा फूल पर बैठती है, सुगंध लेती है और शहद बनाती है साथी। तो यही हमारा खुद का एक नेचर और नजरिया है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। नजरिया को यदि हम और देखें तो नजरिया आपकी काबिलियत से अधिक महत्वपूर्ण है। यानी काबिलियत कोई मायने नहीं रखती, मैंने बोला था, नजरिया बहुत मायने रखता है। सकारात्मक विचार ही हैं जो आपकी सफलता तय करते हैं। तो पॉजिटिव विचार हमारी बिजनेस में, क्योंकि कोई भी चीज यदि हमको दिख रही है, अगर हमको उनको पॉजिटिव वे में अगर हम लोग लेते हैं तो बहुत बड़ी चीज होती है। उदाहरण में यदि हम देखें कि दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हों, उन सबकी किसी की उन सबकी किसी भी बारे में राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन सकारात्मक सोच के बारे में सबकी एक ही राय है कि सफलता के लिए सकारात्मक नजरिया सबसे जरूरी चीज है। तो इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरीके का एटीट्यूड लेके इस बिजनेस में आए हैं, और आपका नजरिया किस तरीके का है। नजरिए के महत्व के बारे में यदि हम लोग जाने, तो लोग जो सिर्फ नजरिए से जीते, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ नजरिए की वजह से जीते हैं। बाटा ने दो अलग अलग सेल्समैनों को सर्वे के लिए भेजा था एक बार। तो दोनों सेल्समैन एक टापू पे जाने के बाद एक सेल्समैन का फोन आता है कि मेरे को ऐसी जगह आपने भेज दिया है जहां पर कोई भी स्कोप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी के पैर में जूते ही नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कोई भी जूता यहाँ पे बिकेगा ही नहीं। लेकिन एक दूसरे सेम जगह पर एक दूसरे सेल्समैन का फोन आता है कि आपने बहुत ही ट्रेमेंडस अच्छी जगह मेरे को भेजा है, क्योंकि यहाँ किसी भी पैर में जूते नहीं है, बस आप दो चार सैंपल मेरे को भेज दो और मैं यहाँ पर जूते बेचने की लाइन लगा दूंगा। तो ये अलग अलग एटीट्यूड, एक ही
सिचुएशन में, सेम सिचुएशन में सेम दो लोगों का सेम एटीट्यूड जो है वो डिफरेंट हो सकता है साथियों। और डेविड और गोलियात भी आप जानते हैं, गोलियात एक बहुत बड़ा राक्षस था, डेविड एक छोटा सा बच्चा। गोलियात को अगर हम देखा जाए तो गोलियात से सारे लोग घबराते थे, लेकिन जब डेविड उसके सामने गया तो डेविड ने बोला कि इसको मारना तो बहुत आसान है, हमको बस पत्थर उठाना है सारे लोगों को और इसको मारना है, क्योंकि इतना बड़ा इसका आकार है कि हम कहीं भी मारेंगे पत्थर तो इसमें लगेगा ही लगेगा। तो इसी तरीके से हमको पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रखना होगा। एक महान एडिशन एडिशन के बारे में बोला जाता है कि एक बार उनकी फैक्ट्री में आग लग गई थी और आग लगने के बाद उनकी बीवी बच्चे सारे लोग परेशान हो गए और उन्होंने बोला कि अब तो सब कुछ नष्ट हो गया। उनके स्टाफ वाले भी यही बोलने लगे, लेकिन एडिशन ने एक ही बात बोली, उन्होंने बोला कि मेरी सारी गलतियां जल गई हैं, अभी हम लोग कल से एक नई शुरुआत करेंगे। और फिर उसके बाद बहुत सारे पेटेंट उन्होंने अपनी जिंदगी में लिए। एक व्यक्ति ने पागल आदमी से टाइम पूछा, अलग अलग तरीके के एटीट्यूड की बहुत सारी स्टोरीज आपने सुनी होंगी और बहुत सारी स्टोरी आप जानोगे। मैं एक ही बात आपको बोलूंगा कि कोई भी चीज, हमारा नजरिया जो है वो बहुत ज्यादा हमारी सफलता को डिसाइड करता है साथी। तो नजरिया हम लोग बहुत अच्छा रखें। जंगल का राजा शेर ही क्यों होता है? यदि हम देखें तो शेर का शरीर हाथी के बराबर नहीं होता, क्योंकि हाथी बहुत बड़ा होता है। शेर लोमड़ी के जैसे चालाक नहीं होता, क्योंकि वो माइंड बहुत ज्यादा लोमड़ी में होता है। शेर हिरन की तरह दौड़ नहीं सकता, क्योंकि हिरन की स्पीड बहुत ज्यादा मानी जाती है। बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता, इधर से उधर नहीं जा सकता। और जिराफ की तरह लंबा नहीं होता। लेकिन शेर के बारे में बोला जाता है कि वो मिक्स एंड मैचअप होता है, मतलब हर क्वालिटी का मिक्स एंड मैचअप है उसके अंदर। और सबसे तगड़ी चीज जो है शेर के अंदर, वो उसका जीतने का नजरिया जो है, वो शेर को जंगल का राजा बनाता है साथी। तो नजरिया क्या है? नजरिया शेर की तरह होना चाहिए। वो जब किसी जानवर को देखता है तो वो अपनी कमजोरियों को नहीं देखता, उसे सामने वाले में सिर्फ अपना लंच दिखता है और वो उसको किसी भी तरीके से पा लेता है। हम अगर विजेताओं का रहस्य देखें तो जीतने वाले वो काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले करना नहीं चाहते। तो इसलिए हमको जीतने में वो कामों को करने की आदत बनानी पड़ेगी, जैसे जल्दी जगना और प्लान दिखाना, फॉलो अप करना। ये सब वो आदतें हैं जो हमको अपने अंदर डालनी होंगी। वो कौन सी चीजें हैं जो हारने वाले करना नहीं चाहते? वो वही चीजें हैं जो जीतने वाले भी नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी वो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि यदि हम इसको करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो बस जीतने और हारने वाले में एक ही फर्क है, जरूरी चीजों को सही समय पर वो लोग करते हैं, उनका वही एटीट्यूड रहता है। हारने वाले मेहनत नहीं करना चाहते, जीतने वाले भी नहीं करना चाहते, लेकिन वो फिर भी करते हैं। हारने वाले सुबह जल्दी उठना नहीं चाहते, जीतने वाले भी नहीं चाहते, लेकिन वो फिर भी उठते हैं। हारने वाले हर रोज प्रैक्टिस करना नहीं चाहते, जीतने वाले भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी जीतने वाले रोज प्रैक्टिस करते हैं साथियों। तो सेम सिचुएशन में आप किस तरीके का नजरिया रखते हैं, ये बहुत ही जरूरी है। हमारे दिमाग में दो फोरमैन होते हैं, एक मिस्टर विजय, एक मिस्टर पराजय। इसके बारे में बोला जाता है कि आप मिस्टर विजय यानी हमेशा सकारात्मक चीजों को यदि खुराक देंगे, यदि ज्यादा पोषण देंगे, तो धीरे धीरे आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग जो है वो हमेशा विजय वाली यानी जीतने वाली हो जाएगी। और बार बार यदि आप हमेशा अपने दिमाग में मिस्टर पराजय यानी हारने वाली चीजों को ज्यादा पोषण देंगे, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे लायक नहीं है, इस तरीके की बातें यदि आप ज्यादा दिमाग में डालेंगे, तो आपका मिस्टर पराजय ज्यादा बड़ा हो जाएगा और हर चीज में वो निगेटिव देखना चालू कर देगा। तो आप जिसको भी जैसा आदेश देते हैं वो उसी तरीके से उसी काम पे लग जाता है। तो ये हमारा नजरिया बहुत ही जरूरी है कि हमको बहुत तगड़ा नजरिया रखना है, अच्छा नजरिया रखना है। कोई भी इंसान परिस्थिति की वजह से सुखी या दुखी नहीं होता, वो अपने नजरिए की वजह से सुखी या दुखी होता है। तो आप देखते हैं कि दो जुड़वा बच्चों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया और एक अमीर पिता ने अपने बच्चों को ये जो बच्चों को अलग 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 कमरों में बंद किया, जुड़वा बच्चों को, तो वहां पर क्या हुआ, दोनों जो बच्चे थे, एक बच्चे के पास क्या था, बहुत सारा गंद पड़ा हुआ था और एक बच्चे के पास बहुत सारे खिलौने थे। तो जो खिलौने वाले बच्चा था, बहुत सारे बच्चों खिलौने के साथ खेल खेल के वो बोर हो गया एक्चुअली बहुत देर बाद। फिर उसको लगा कि मुझे निकलना चाहिए, क्योंकि 2 4 10 खिलौनों से वो कब तक खेलेगा। लेकिन जहां पर गंद पड़ी थी, गोबर पड़ा था, लीद पड़ी थी, वहां पर एक बच्चा जो है वो खोदता जा रहा था, देखता जा रहा था। तो उससे पूछा गया कि आपको यहाँ मजा क्यों आ रहा है, आप इसको पूरा उठा उठा के क्यों देख रहे हो? तो उस बच्चे ने बोला कि जब यहाँ पर घोड़े की लीद पड़ी है यानी गोबर पड़ा है,
तो घोड़ा भी जरूर यहीं पे होगा। तो इस तरीके का उनका एटीट्यूड, अलग अलग बच्चों का अलग अलग जगह पर एक ही सेम सिचुएशन में जब दो तरीके के एटीट्यूड रहते हैं तो पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा जीतता है साथियों। एक अमीर पिता अपने बच्चों को गांव का जीवन दिखाने के लिए ले गया, तो गांव का जीवन दिखाने के लिए जो अमीर पिता ले गया था, तो उसने अपने बच्चों से पूछा कि क्या, बच्चे से पूछा क्या क्या आपने देखा। तो बच्चे का एटीट्यूड आप देखिए, बच्चे ने बोला कि यहाँ पर तो हमसे भी बड़ा स्विमिंग पूल है। यानी घर में स्विमिंग पूल था लेकिन वहां पर तालाब जो था उसको वो बड़ा दिख रहा था। यानी हम पॉजिटिविटी कहीं भी देख सकते हैं, कहीं भी हम लोग सोच सकते हैं। हनुमान जी ने भगवान राम को समुद्र में पत्थर डालते देखा, ये स्टोरी आप सभी लोगों ने सुनी होगी। और स्टोरी का एक ही क्रक्स है, लास्ट में हनुमान जी ने बोला कि जो भगवान राम ने छोड़ दिया वो तैर कैसे सकता है। तो इस तरीके का एटीट्यूड आपको इस जिंदगी में बहुत आगे ले जा सकता है। शराबियों का, एक हॉस्पिटल में शराबियों का प्रयोग किया गया, तो शराब शराब के बारे में बोला जाता है कि ये जो शराबियों का जो प्रयोग किया गया था, तो शराबी से पूछा कि आपको क्या हुआ, कैसे, क्या शराबी जब बीमार हो गया था तो क्या हुआ। तो शराबी ने एक ही बात बोली कि शराब तो असली थी साहब, लेकिन बस हमारी किडनी धोखा दे गई। तो किस तरीके का एटीट्यूड आपका रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अपलाइन के टच में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि अपलाइन से दूर होके आप नेगेटिव एटीट्यूड में जा सकते हैं, किताबों से दूर होके आप नेगेटिव एटीट्यूड में जा सकते हैं, और आप ऑडियो वीडियो से दूर रह के आप नेगेटिव एटीट्यूड में जा सकते हैं। तो परिस्थितियां जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। अगर कुछ बदलना है तो सिर्फ हमको अपने नजरिए को बदलना है। तो साथियों, हम लोग अपने नजरिए को बदलें। एक बहुत ही अच्छी स्लाइड है, अगर आप लगातार लोगों को कोर बना सकते हैं तो आप एक साल में डायमंड बन सकते हैं। इसके बारे में यदि हम देखें, एक महीने में आप यदि देखते हैं सेल बेचते हैं और उसी महीने में कोर ट्रेनिंग दे दी जाए तो एक आपका कोर बन सकता है। दूसरे महीने में ये 5 लोग अगर दो दो लोगों को भी कोर बना देते हैं तो 10 लोग कोर बन जाएंगे। पहले महीने में यदि 5 कोर बनते हैं और दो दो लोगों को अगले महीना बनाते हैं तो 10 कोर बन जाएंगे। इसी तरह तीसरे महीने में 20, चौथे में 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560, 5120। इस तरीके से यदि हम कोर बनाते हैं तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य हमारा खड़ा हो सकता है साथियों। और यदि मैं कोर के बारे में और भी बात करूं तो बस कंटिन्यूअस ऑर्गेनाइज्ड रेगुलर एफर्ट हम लोगों को करने हैं। तो हम लोगों को बहुत ज्यादा कोर के बारे में 10 स्टेप्स आज हम सीखेंगे, इनके बारे में ही कल बहुत सारी बातें करेंगे। 10 स्टेप की अगर हम बात करें तो पहला कोर का बहुत ही तगड़ा और दमदार स्टेप है जिसको करके हम लोग कोर की शुरुआत कर सकते हैं। मैं बोलता हूं यदि कोई पहला स्टेप नहीं कर रहा तो कभी कोर बन भी नहीं पाएगा। यानी 100% यूजर। हम लोगों को अपने खुद के सेल्फ प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। दूसरा स्टेप है नोज एंड फॉलोज 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। 8 स्टेप जो हैं हमारे जादुई, जो हमारे 8 जो चरण हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, वो उनको जानता हो और उनको फॉलो करता हो, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा, यदि कोर के लिए तीसरा काम है 10 कॉल एंड 3 प्लान पर डे। यदि वो करता हो, 10 कॉल करता हो, कम से कम 3 प्लान दिखाता हो, तो व्यक्ति कोर है, कोर के स्टेप्स पूरे कर रहा है। एक प्रेजेंटेशन एंड ट्रेनिंग, यानी उसको प्लान दिखाना आता हो, और एनएओ जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है, 8 स्टेप जो लोगों को सिखा सकता हो, इसका मतलब वो चौथा हमारे यहाँ पूरा करता है। ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टमनी, हमेशा लोगों को बोलने के लिए, यानी अपने बारे में बताने के लिए, अपनी कंपनी के बारे में बताने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए, अपने अप्लायंस के बारे में बताने के लिए तैयार रहता हो और बताता हो, वो व्यक्ति पांचवा भी पॉइंट पूरा करता है। अटेंड ऑल फंक्शन, मीटिंग्स कोई भी हो रही हो, चाहे छोटी से छोटी ग्रुप मीटिंग जो आपके अपलाइन ने बुलाई, चाहे बड़ी से बड़ी डायमंड सेलिब्रेशन कहीं भी हो, लीडर मीटिंग हो, जहां भी आपका जाना अलाउड है, यानी आपको बुलाया जा रहा है और आप जा सकते हो, तो आपको यू शुड बी देयर, आपको वहीं होना चाहिए। क्योंकि फंक्शंस के साथ रहने से ही हमारे दिमाग का माहौल बदलता है, और दिमाग का माहौल बदलने से हमारे खुद का माहौल और घर का माहौल बदलता है साथियों। रीड रिकमेंडेड बुक्स 30 मिनट एवरी डे, कम से कम 30 मिनट कोई ना कोई हमारे यहाँ की सेल्फ हेल्प बुक आपको पढ़नी चाहिए। वो 7वां पॉइंट भी पूरा करता है अगर ये करता है तो। और 8वां टीम प्लेयर, यानी हम कम से कम टीम प्लेयर की जो भी क्वालिटीज हैं, यानी अपना कभी भी क्रॉस लाइन ना करना, और ये सारी चीजें जो कि एक टीम प्लेयर में होनी चाहिए, वो यदि करता है तो 8वां पॉइंट हम कोर का पूरा करते हैं। ऑलवेज कीप डेमो प्रोडक्ट, डेमो प्रोडक्ट यदि हम अपने पास रखते हैं, हमारा भगवत गीता, संपूर्ण अनुमान,
जितने भी टॉकिंग टेड और बहुत सारी चीजें, नोनी की एक बोतल, जो भी चीजें आप लोगों को डेमो दे सकते हैं, दिखा सकते हैं, आप उनको टच एंड फील करा सकते हैं, वो प्रोडक्ट आप हमेशा अपने पास रखते हो। नोवा पॉइंट अप करते हैं और कीप ऑल प्रमोशनल मटेरियल फ्रॉम सिस्टम। सिस्टम का जो प्रमोशनल मटेरियल है, प्रगति सूत्र किताब है, हमारा फोल्डर है और बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप रखते हैं, तो आप 10वां पॉइंट भी पूरा करते हैं। तो साथियों, मेरे को लगता है आई थिंक हमारा समय आज पूरा हो गया है और ये 10